अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था कि हम लोगों ने कम्प्लेक्स नंबर्स का चैप्टर स्टार्ट किया था और हम लोगों ने उसका फर्स्ट टॉपिक जो है वो डिस्कस कर लिया था, जो कि कम्प्लेक्स नंबर्स के इंट्रोडक्शन के बारे में था। सेकंड टॉपिक जो है वो है कॉन्जुगेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स। जी इज इक्वल टू ए प्लस आई। ये क्या है? एक कम्प्लेक्स नंबर है। अब हमने इसका कॉन्जुगेट जब फाइंड करना है, हमने देखना है जो इमेजिनरी पार्ट होगा, आयोटा वाला जो पार्ट होगा, उसके साथ में जो सैम्बल होगा उसको सैम्बल को हमने चेंज कर देना है। जैसे ए प्लस आयोटा बी है तो हमने ए माइनस आयोटा बी जो होगा वो हमारे पास इस वैल्यू का कॉन्जुगेट होगा। और कॉन्जुगेट को हम लोग रिप्रेजेंट किस तरह से कर सकते हैं? जी बार से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल नंबर 1 जो है z इज इक्वल टू 5 माइनस 4 आयोटा। इसमें भी हम लोग क्या करेंगे? इमेजिनरी पार्ट जो है उसके साथ वाला जो है सैम्बल चेंज कर देंगे। माइनस है तो 5 प्लस 4 आयोटा हो जाएगा इसका कॉन्जुगेट। सेकेंड वन जो एग्जांपल है z इज इक्वल टू -2 माइनस 3 आयोटा। इसमें क्या करेंगे? इसमें भी इसी तरह से आयोटा के साथ वाली जो वैल्यू है माइनस है तो उसको नेक्स्ट स्टेप में प्लस कर देंगे। ये हमारे पास क्या आ जाएगा? z बार इज इक्वल टू -2 प्लस 3 आयोटा। ये हमारे पास कॉन्जुगेट का कंसेप्ट हो गया। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं ऑपरेशंस ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इसमें क्या है? 4 बेसिक ऑपरेशंस हैं हमारे पास। फर्स्ट वन है एडिशन, फिर स्केलर प्रॉपर्टी है इसकी, फिर सब्ट्रैक्शन है और फिर मल्टीप्लिकेशन है। एडिशन देखें, एडिशन किस तरह से करते हैं? हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स लेंगे, उनको ऐड करेंगे तो a प्लस सी रियल पार्ट रियल में ऐड होगा, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी में ऐड होगा और आयोटा जो है एज कॉमन ब्रैकेट से बाहर उसको हम लोग लिखेंगे। फिर सेकंड प्रॉपर्टी है कि a प्लस आयोटा बी स्केलर के कोई भी स्केलर नंबर हो सकता है, 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। उसको हमने क्या किया? मल्टीप्लाई किया है किससे? कम्प्लेक्स नंबर से, a प्लस आयोटा बी से। तो k पहले रियल नंबर से मल्टीप्लाई होगा और फिर इमेजिनरी नंबर से। ये बन जाएगा के a प्लस आयोटा के बी। फिर थर्ड वन जो प्रॉपर्टी है हमारे पास वो क्या है? सब्ट्रैक्शन के बारे में है। दो नंबर्स हैं कम्प्लेक्स, इनको हमने सब्ट्रैक्ट किया है, a प्लस आयोटा बी माइनस सी प्लस आयोटा डी। तो रियल पार्ट को रियल से सब्ट्रैक्ट करेंगे, इमेजिनरी को इमेजिनरी से। ये क्या बन जाएगा? इसको पहले उसी तरह से हमने लिखा है और माइनस जो है वो बाहर आ गया ब्रैकेट से। फिर रियल से हो गया सब्ट्रैक्ट a माइनस सी प्लस इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी से सब्ट्रैक्ट हुआ है और आयोटा एज अ कॉमन बाहर लिया हमने। मल्टीप्लिकेशन का फिर देखें, ये दो कम्प्लेक्स नंबर्स हैं, इनको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। पहले a जो है इस पूरे नंबर से मल्टीप्लाई होगा, फिर आयोटा b इस पूरे नंबर से मल्टीप्लाई होगा। तो रिजल्टेंट में क्या आएगा? ए सी प्लस आयोटा ए डी प्लस आयोटा बी सी प्लस आयोटा स्क्वायर बी डी। आयोटा स्क्वायर का मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था, वो किसके इक्वल होता है? -1 के इक्वल होता है। तो हमने आयोटा स्क्वायर को रिप्लेस कर देना है किससे? -1 से। ए सी प्लस आयोटा ए डी प्लस आयोटा बी सी प्लस इंटू -1 बी डी। फिर -1 मल्टीप्लाई हो जाएगा इस प्लस के साथ, तो ये क्या आ जाएगा? ए सी प्लस आयोटा ए डी प्लस आयोटा बी सी माइनस बी डी। फिर रिजल्टेंट में देखें क्या आंसर आएगा? ए सी माइनस बी डी और इमेजिनरी पार्ट को हम लोग अलग से लिख लेंगे, आयोटा एज अ कॉमन ले लिया, ए डी प्लस बी सी इंटू आयोटा। ये हमने चारों प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की हैं कम्प्लेक्स नंबर्स की, कि उन पे कौन कौन से ऑपरेशन अप्लाई होते हैं और किस तरह से अप्लाई करने हैं। ये ऑपरेशंस जो है नेक्स्ट यूज़फुल होंगे एक्सरसाइजेस में, इसलिए इनका कंसेप्ट आपको आना बहुत ज़रूरी है। तो अगली क्लास में हम लोग अगला लेक्चर डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद एक्सरसाइजेस करेंगे। तो आप लोग साथ साथ इनको अंडरस्टैंड करें और इनकी प्रैक्टिस करें। तो हम लोग अपनी क्लास को एंड करते हैं। आज के लिए इनफ है इतना। थैंक यू सो मच।